हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल निफ्टी एक्सपायरी एनालिसिस में। दोस्तों इस सेशन हम लोग जानेंगे एफआईआई के एफ&ओ डेटा, क्लाइंट के भी जान लेंगे, साथ में प्रो के भी जान लेंगे और साथ में आपके साथ करेंगे चार्ट के एनालिसिस और डिजिटल ऑप्शन चेन के एनालिसिस। तो अगर आपको कंप्लीट एक व्यू चाहिए तो सेशन को लास्ट तक देखिए, अदरवाइज 2 मिनट देखिए वापस चले जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं समरी की। तो समरी के बेस पे देखिए आज क्लाइंट ने क्या किया है, तो इंडेक्स फ्यूचर में जो है फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट किए हैं। कॉल का जो लॉन्ग था वो स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि बैंक निफ्टी के लॉन्ग थे। कंप्लीटली देख के समझ में आ रहा है क्योंकि 253,615 क्वांटिटी अगर स्क्वायर ऑफ हुआ है दैट मींस कि बैंक निफ्टी के कॉल को लेकर ट्रैप थे। इंडेक्स पुट में देखेंगे तो यहाँ भी सेलिंग आई है 198 की, क्योंकि क्लाइंट इतना जल्दी सेल करता नहीं है। सो इंडेक्स पुट के जो पोजीशन लॉन्ग थे इनके पास, उन्होंने आज इसको शेल किया है। कुछ इसमें फ्रेश में भी शॉर्ट सेल आएगा यानी कि बुलिश पोजीशन आएगी। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो 38,000 लॉन्ग इनिशिएट किया है। एफआईआई की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 20,000 क्वांटिटी जो है शॉर्ट सेल की है। कॉल पे 84,000 कॉल जो है लॉन्ग किया और पुट पे दोस्तों 1 लाख की क्वांटिटी ऑन की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो 51,000 शॉर्ट सेल है और कैश में आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि 1600 प्लस सीआर की जो है शेलिंग की उन्होंने। आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की आईडीआई सपोर्ट करने के लिए नहीं आए। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास देखिए इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग हुआ 11,000 के करीब में, कॉल भी लॉन्ग है 169। बेसिकली ये जो है प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि कॉल इनके पास शॉर्ट थी अच्छी वाली। पुट देखेंगे तो इन्होंने 97,000 लॉन्ग किया। ये एक्स्ट्रा एडिशनल न्यू पोजीशन आज बनी है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो 18,000 इनके पास जो है लॉन्ग है। अब डीआई की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे कुछ नहीं और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल। तो यहाँ पे क्लाइंट हमने पोजीशन को जो है यहाँ पे राउंड ऑफ कर लिया, देख सकते हैं। एफआईआई ने कुछ जगह पोजीशन निकाली है, कुछ जगह फ्रेश में इनिशिएट की है जिसमें पुट लॉन्ग होते हुए नजर आए हैं और प्रो का भी ऑलमोस्ट सेम मिला जुला जो है पिक्चर है। अब आइए हम उस डेटा पे चलते हैं जहाँ पे हमें होल्डिंग के डेटा जो है देखने को मिलेंगे और हमें एग्जैक्ट ये पता चलेगा कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है कल के लिए। तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 74,000 अब लॉन्ग हो गया क्योंकि उन्होंने फ्रेश में लॉन्ग इनिशिएट किया है। डीआई के पास 31,000 शॉर्ट सेल हो गया, ऑलमोस्ट वही पोजीशन है, वैसे ज्यादा एक्टिव रहते नहीं है। एफआईआई की बात करेंगे तो 80,000 जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है 60 के सामने। सो 20,000 लॉन्ग इनिशिएट किया। प्रो ने यहाँ पे जरूर जो है लॉन्ग इनिशिएट किया है इंडेक्स फ्यूचर पे। अब कॉल की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास देखिए जस्ट 1100 शॉर्ट सेल हो गया। एफआईआई के पास देखिए तो 17,000 कॉल जो है लॉन्ग हो गया। प्रो के पास महज 15,000 शॉर्ट सेल बचा है। तो ये कंप्लीट जो पोजीशन थी आज स्क्वायर ऑफ होती हुई नजर आई है दोनों की। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास देखिए 254 आज इंडेक्स पुट शॉर्ट सेल हो गया। दोस्तों पुट को शेल करके जाना वो भी ओवरनेट सबसे बड़ा रिस्क होता है, स्पेशली अगर मार्केट निफ्टी जैसा इंडेक्स डे लो पे आके क्लोज हो रहा हो ऑलमोस्ट डे लो के आसपास। तो इस तरीके की पोजीशन वो भी फ्रेश में, क्योंकि आज ये पोजीशन फ्रेश बनी है, उसको अवॉइड करना चाहिए। डीआई की बात करेंगे तो 24,000 इनके पास सेम वही पोजीशन लॉन्ग चली आ रही है। एफआईआई के पास देखिए तो 126 पुट लॉन्ग हो गया 24 के सामने। अब प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास देखिए 1 लाख इनके पास भी पुट लॉन्ग हो गया 5945 के सामने। सो इन्होंने पुट जो है लॉन्ग इनिशिएट किए हैं, ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली पोजीशन है। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास देखिए 16 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास 21 लाख शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 236 जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 288 लॉन्ग है। सो स्टॉक के बेस पे देखेंगे तो कोई खास बदलाव हुए नहीं, ऐसा लगता है कि सेम डेटा कॉपी पेस्ट चल रहा है, वही डेटा है, थोड़ा इधर उधर स्विच कर दिया जाता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या कल भूत आने वाला है, क्योंकि निफ्टी ने जिस हिसाब से क्लोजिंग दी है या जिस हिसाब से वीकनेस दिखाई है आज, हालांकि बहुत ज्यादा कोई खास गिरावट नहीं हुई है, फ्लैट मार्केट क्लोज हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से ऊपर से रिजेक्शन आया वो थोड़ी सी सोचने वाली बात है। अब आइए हम चलते हैं दोस्तों अपने टेक्निकल लेवल पे। उसके पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आप लाइव अपडेट के लिए दोस्तों टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए। अब ऐसा मैं क्यों कहता हूँ डेली, देखिए आपने देखा होगा 946 में मैंने कंफर्म कर दिया था कि नो लॉन्ग इन निफ्टी, स्कैरिंग सिचुएशन है। सिंपल सा सिंबल था कि गिरना चाहता है गिर सकता है। वेट 221,060, एक्चुअली ये 22,060 था।
अब देखिए ऐसे टाइपिंग लेवल कभी हो जाते हैं कि गड़बड़ हो गए, तो आपको थोड़ी समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ 4 लोग जो सोच रहे हैं कि भाई मैंने ये क्या लिख दिया, 1000 नीचे मैंने कैसे पहुँचा दिया। सिंपल सी बात है, मैसेज को समझो। 22 का लेवल चल रहा है तो 2260 होगा ना कि 21060 होगा। इधर फिर सोचते रहो, इतना लॉजिक इतना कॉमन सेंस तो लगाना होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक है, किसी से हो सकती है। यहाँ पे अगेन अपडेट दिया गया आपको कि अगेन डे लो, नया लो बन रहा था। इसके बाद आपने देखा होगा कि करेक्शन किया था मैंने लेवल को बिफोर ट्रैप्ड। कैनरा बैंक को जो हमने बाई दिया था 535, एक्चुअली वो 545 ही लो लगाया, उसके बाद नया ही लगा गया, तो ये मिस हो गया। निफ्टी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है गिरती चली गई। हमेशा अलग डिफरेंस हम रखने की कोशिश करते हैं, और ये हमारे मैजिक जो रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं उसमें एक हमारी पीसीआर स्टडी है जो कि सबसे अलग है। निफ्टी 22,000 पे जो है ह्यूज सेल था, वहाँ पे कॉल राइटिंग हुई थी। मैंने आपको बताया था कि वेट एंड वॉच कीजिए, जैसे वहाँ पे पहुँचेगा आप सेल सेल सेल, इतना मैंने फोर्सली रिकमेंड किया कि सेल सेल सेल, मतलब कन्फर्म है। आपने देखा होगा एसएल भी दिया 35, जस्ट छोटे से 21,980 के करीब का हाई लगा, और वहां से दे देना था 910। दोस्तों आजकल एनालिसिस देने वाले लोगों की कमी नहीं है। इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा, मार्केट फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इस लेवल के नीचे मार्केट में ब्लड बाथ होगा, अगले दिन रियल ब्लड बाथ बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा है। न रियल ब्लड बाथ हो रहा है और न मार्केट फट रहा है। मार्केट सिर्फ एक ही चीज कर रहा है, रेंज में प्ले कर रहा है, क्योंकि ये मार्केट कुछ दिनों के मूव के बाद ऐसा मूव देता है जिसमें काफी सारे ट्रेडर वाइप आउट होते हैं। और दोस्तों इसी दिन के लिए लर्निंग की जरूरत पड़ती है, और मैं यही जो है व्यू अपना रहा हूँ जो आपको डेली में शेयर कर रहा हूँ। तो अब चलिए कल का लेवल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रेजिस्टेंस है 4650 का, सपोर्ट है दोस्तों 45475 का। अब देखिए इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं एक्चुअल पिक्चर जानने के लिए। तो बैंक निफ्टी आज हमारा मॉर्निंग से ही जो है अपडेट था कि एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट के लिए आज देख ही नहीं रहे थे। मैंने स्टूडेंट को 10 बजे ही बता दिया था ब्रॉडकास्ट मैसेज से कि सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग बनेगी, और आप देख सकते हैं किस तरीके से शैडो कैंडल मारने के बाद 2 कैंडल में रिकवरी उसने अच्छी खासी की। क्लोजिंग सीधे 100 पॉइंट नीचे आई है। ये कंफर्म करता है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ अभी आई नहीं है। देखिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल है, आइदर बैंक निफ्टी 46061 को होल्ड करना शुरू करे, कल आरबीआई पॉलिसी भी है, अगर कुछ तगड़ा वहां से आएगा तब तो किसी भी लेवल से कुछ भी फटफुट जाएगा, कहीं से भी मार्केट निकल जाएगा। नॉर्मल मार्केट अगर रहता है, न्यूट्रल पॉलिसी रहती है, तो 46061 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ब्रेक एंड होल्ड होने की जरूरत है, तभी जाके आपको 46345 दिखाई देगा। फर्दर मूव के लिए ये रेड लाइन क्रॉस करनी जरूरी है। अगर इनकेस पहले मार्केट करेक्शन दे रहा है तो 45773 के नीचे जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा कि ये सेल लेवल बिफोर पॉलिसी मत यूज कीजिएगा, क्योंकि बिफोर पॉलिसी क्या है दोस्त, एक डिप आती ही है बैंक निफ्टी में, इंक्लूडिंग कंप्लीट मार्केट में एक डिप आ जाती है गवर्नर साहब के बोलने से पहले। तो अगर ऐसी कोई डिप आएगी तो वो लेवल एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो ट्रैपिंग भी हो सकता है, क्योंकि फिर उसके बाद ऊपर आ जाएगा। फाइनल जब सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद सस्टेन कर रहा है तो आप सेल कीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि एक्स्ट्रा वीक है, वर्ल्ड मार्केट में कुछ अच्छा खासा सेल ऑफ हो गया, तो आप सेल जरूर कीजिए, लेकिन एग्जैक्ट 945 से लेकर 955 के बीच में पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। अगर इतना डिसिप्लिन है तो यूज कीजिए, अदरवाइज वेट एंड वॉच कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। एक सपोर्ट लेवल है और ये निर्णायक लेवल है, ये है 45472। अगर आपका मार्केट 45472 के नीचे पॉलिसी के बाद यानी कि 10 AM के बाद प्रॉपर से एकदम जो है दोस्तों सस्टेन होने लगे, तब जाके ये अच्छा सेल बनेगा। और जो इतनी दिन की आप वीकनेस जो कि डेली देख रहे हो, डेली सबसे सुन रहे हो काफ़ी वीक है, उसका आपको रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 5 मिनट तक एटलीस्ट एक कैंडल उसके नीचे 45472 के नीचे क्लोज होनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत एग्रेसिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। एक एसएल है 45535 का, इसको जो है स्पॉट के रूप में एसएल मानना है। अगर आप एसएल मानते हैं तो ही आपके लिए लेवल है, अदरवाइज ना बाबा ना। कंप्लीट कैपिटल यहाँ पे नो रिस्क बिग गेम वाली सिचुएशन हम रखते हैं, यानी कि बिना रिस्क का बड़ा गेम, तो रिस्क नहीं लेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का देखिए जो रेजिस्टेंस है 22110 का, सपोर्ट है दोस्तों 21775 का। लास्ट के 2 दिनों से मार्केट में एक मीडिया द्वारा, काफ़ी लोगों द्वारा एक लेवल जो है छोड़ दिया गया, क्या 2200 आ जाएगा। अब आना तो चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से आज सेटअप हुआ है
उस हिसाब से उसने थोड़ा सा जो है डाउट क्रिएट कर दिया। देखिए गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये तो मैंने कल ही ऐड कर दिया था, लेकिन रिवर्सल जो हुआ है वो ट्रैपिंग जो है दिख रही है। अगर कल 22 नहीं ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सल जो है ट्रैपिंग था, क्योंकि बुल्स को कुछ अगर कंफर्मेशन देनी है या फ्रेश लॉन्ग ऐड करवाना है, लोगों को माइंड तरीके से जो है पॉजिटिव जो है व्यू देके जाना है, तो मार्केट को रिकवर तो कराना पड़ेगा, और या बियर को ट्रैप करना है तो मार्केट को रिकवर कराना पड़ेगा। दोनों बातें हैं, दोनों तरीके से हम सोचेंगे। लेकिन हमारे लिए जो लेवल है वो है 22,000 का लेवल, यही कंफर्म कराएगा क्या है। लेकिन यहाँ से लेके ये जो रेंज है ये स्कैल्पिंग वाली रेंज होगी अगर ये टूटता है तो भी, क्योंकि एक्चुअल जो तेजी है जो आप एक्सपायरी के लिए शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं उसके लिए दो कंडीशन है। 22,120 का ब्रेक होना, ध्यान से सुनिएगा, और सेकेंड हाफ में होना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सस्टेन करेगा तभी जाके आएगी। बिफोर 130 होगा तो सेल ऑफ हो सकता है, सेकेंड सेशन में होगा तभी जाके काम बनेगा। अब अगर कल मार्केट सपोज कीजिए कि कोई गैप डाउन लेता है एंड अगेन 21,900 को ब्रेक करता है तो रिस्की सेल होगा। 955 का एसएल लगा के सेल कीजिए। पहले टारगेट तो यही आपके 800 तक के होंगे, 21,800 100 पॉइंट। और अगर गलती से कल 21,770 का लेवल टूटता है तो कल आपको एक्सपायरी प्रेशर जो है कहते हैं मार्केट में वो आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए एक लॉजिक समझिए, बैंक निफ्टी में क्या था कि काफ़ी दिनों से सेल था, तो आज आपको दिखाई दी शॉर्ट कवरिंग, और आपने देखा होगा कैसी शॉर्ट कवरिंग थी। अब निफ्टी में क्या है तो काफ़ी दिनों से लॉन्ग है, क्योंकि मार्केट हर लो पे जो है लोगों को बाई दिया है। लो पे तो नहीं, लेकिन लोग रिकवरी होने के बाद बाई तो किया ही है। जैसे बैंक निफ्टी में आपने देखा कि कहीं से भी उठावट कह सकते हैं कि राइज तक नहीं आ रहा था, उसी तरीके से निफ्टी में कहीं लो तक नहीं लग रहा था। पिछले 2 दिनों से अगर देखेंगे तो यहाँ से मार्केट यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, और फिर यहाँ पे आके क्लोज किया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कहीं 885 ब्रेक कर गया, होल्ड कर गया, तो प्रेशर आएगा, क्योंकि जो भी लॉन्ग हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। और उनके जो ट्रैपिंग पोजीशन है, स्पेशली जो आज भर के जो क्लाइंट ने पुट सेल किए हैं, वो आपको बता देंगे कि क्या यहाँ पे सिचुएशन बनी है। आई नो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि आज हमने डेटा को तो है एक्यूमुलेट किया ही नहीं, करेंगे दोस्त, अभी जस्ट करेंगे आपके सामने। इंडेक्स के बाद जो हम डेटा को जो है फाइनली एक्यूमुलेट भी करेंगे, बताएंगे आपको किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, जस्ट बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे अब हम चलते हैं दोस्तों अपने एक फाइनेंस निफ्टी के इंडेक्स पे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहा है, संघर्ष जारी है, लेकिन लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं। रेजिस्टेंस है 2560 का, सपोर्ट है दोस्तों 2229 का। स्मॉल टाइम फ्रेम पे इसको भी स्विच करते हैं। देखिए जोरदार वाले लेवल क्या है, 2488, यानी कि 20,488 जब तक ना ब्रेक करे तब तक हम यहाँ पे लॉन्ग के लिए अच्छे वाले मूव के लिए नहीं सोचेंगे, और जब तक 2371 ना ब्रेक करे प्रॉपरली तब तक हम अच्छे खासे सेल ऑफ के लिए नहीं सोचेंगे। क्योंकि ये जितना भी यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, जितना भी अच्छे खासे लॉन्ग हुए हैं, उसका मूव तो आ चुका है, लेकिन जब ये पूरी तरीके से इंगल्फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, फिर इनको पोजीशन काटनी पड़ेगी, और बाकी ये जो सेल करके लाएंगे नीचे, इनका तो प्रेशर रहेगा ही, इसलिए आपको होशियार रहना है। तो ये जो लेवल है डिमांड लेवल के तौर पे काम करेगा, यानी कि 2370 नहीं ब्रेक कर रहा है तो लोअर लेवल पे आप लॉन्ग के लिए सोचिए। 2488 यानी कि 2500 जो कि क्लोज उसी के पास हुआ है, अब नहीं ब्रेक हो रहा है तो यहाँ भी सेल के लिए सोचिए। जब 2520 होल्ड करने लगे तो आप समझिए कि यहाँ पे बाई पिक्चर निकल के आ रही है, दूसरा कोई सेटअप नहीं है। हालांकि दोनों फाइनेंस इंडेक्स में सेम व्यू है कि बिफोर पॉलिसी अगर कोई पोजीशन बनाते हैं तो बिफोर 10 o'clock कृपया करके एग्जिट हो जाए, क्योंकि एनी साइड ह्यूज मोमेंट, ह्यूज वोलेटिलिटी हो सकती है, प्रीमियम वाइप आउट हो सकते हैं। अदरवाइज सेफ पोजीशन 10 o'clock के बाद बनाइए। अब बात करेंगे दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन की, तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक। ऐसा लग रहा है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉफिट बुकिंग के लिए बेताब है, परेशान है, क्योंकि रिजल्ट आने वाले हैं, काफ़ी लोगों के लॉन्ग है तो डर तो लग ही रहा होगा, कुछ कैश की पोजीशन है वो भी निकलना चाहते होंगे। तो अगर कल 227 के नीचे होल्ड आउट करता है तो SL 233 का है, उसके हिसाब से हम इसको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है टेक महिंद्रा,
आईटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और इमीडिएटली प्रीवियस लो भी टूट गया, तो कहीं ना कहीं ये साइन ऑफ वीकनेस है। तो इसको हम लोग सेल करेंगे 1305 के नीचे, सेल मेंटेन करेंगे 1315 का। ये दो स्टॉक थे। अब हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे, बट उसके पहले हम कर लेते हैं अपने डेटा को फाइनल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हम जो है यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन चेक करते हैं। तो शुरू करते हैं क्लाइंट की पोजीशन को चेक करना। देखिए इनके पास क्या है, 74,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और इसके बाद इनके पास 1117 जो क्वांटिटी है वो जो कॉल है वो शॉर्ट है, और 254 यानी कि 2,54,000 पुट जो है शॉर्ट है। तो टोटल इनका एम हो जाएगा 3,28,000 दोस्तों इनके पास लॉन्ग पोजीशन होल्ड है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। एफआई के पास देखिए 80,000 यहाँ पे शॉर्ट सेल है इंडेक्स फ्यूचर, इसके बाद 17,000 कॉल जो है लॉन्ग है, और सीधे 126 जो है पुट लॉन्ग है। सो टोटल एमटीएम हो जाएगा 1,89,000 दोस्तों इनके पास सेल है। अब बात करेंगे प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 37,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, 15,000 जो है कॉल शॉर्ट, और 1 लाख के करीब में जो है पुट लॉन्ग है। तो टोटल एमटीएम हो जाएगा 81,000 का दोस्तों इनके पास सेल है। तो पोजीशन काफ़ी लाइट हो गई है दोनों ट्रेडर के पास, दोनों के इनफैक्ट तीनों के पास, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई है तो पोजीशन तो कटनी ही थी, तो आज की पोजीशन निकल गई है। अब दोनों जो ट्रेडर हैं वो सेल साइड से हैं और क्लाइंट हमेशा की तरह लॉन्ग साइड से है। तो मार्केट खोलने के स्टार्टिंग के 5 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। 5 मिनट में जो है कंफर्मेशन आ जाती है एक दो कैंडल को जो है देख के कि मार्केट क्या करना चाहता है। तो कृपया वहाँ तक वेट कीजिएगा, वेट करके और अब अपनी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ाइएगा। बाकी किसने कहाँ पे पुट बाई किया इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। डिजिटल ऑप्शन चैन में एग्जैक्टली दिख जाएगा कि कहाँ पे पुट लॉन्ग की गई है, जो कि स्पेशली आज भर के पुट बड़े ट्रेडर के द्वारा लॉन्ग हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी की डेटा की। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो एक्सपायरी निकल के आ रही है वो 14th को आ रही है, 14th यानी कि वैलेंटाइन डे। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आईटीएम के कॉल पे तो कोई भी कंक्लूजन नहीं है टिल 43,000। पुट के साथ देखिए तो आपको पुट में दिखाई देगा कि पुट की राइटिंग हुई है, और 3 स्ट्राइक पे आपको पुट में बाइंग दिख रही है, वो है 39,500 से लेके 41,000 पे। जो ओआई बिल्ड हुए हैं 11,000 6,000 समथिंग है, यानी कि टोटल जो है 17,000 के करीब कह सकते हैं कि पुट की बाइंग है यहाँ पे 39,500 से लेके 41,000। अब देखेंगे तो पुट की राइटिंग है, हर जगह यहाँ पे पुट की राइटिंग दिखाई दे रही है। थोड़ा सा हम डेटा को जो है आगे बढ़ाते हैं। 43,000 के बियॉन्ड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉल के जो शॉर्ट थे वो कवर हुए हैं और कॉल की बाइंग हुई है। इसके बाद पुट की राइटिंग है ओटीएम पे, आईटीएम पे तो कॉल की बाइंग हुई आज बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी की जो मूव थी वो जेन्युइन थे कहीं ना कहीं, तभी जाके बैंक निफ्टी जो है भागी है। इधर भी देखेंगे तो पुट की राइटिंग है, आईटीएम पे भी पुट की राइटिंग है। आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ भी पुट राइटिंग है। अब बैंक निफ्टी का जो टोटल ओआई है वो यहाँ पे दिख रहा है 10,13,000 के करीब में, और कॉल सेलर 840 के करीब में। तो ह्यूज जो ओआई है वो लॉन्ग साइड से है, हालांकि सेलर भी ज़्यादा है, सेलर भी ऐसा नहीं कि कम है। अब हम देखते हैं मेजोर जो पोजीशन कहाँ पे बिल्ड हुई है। तो देखिए 46,000 एक तो स्ट्राइक है, यहाँ पे देखेंगे तो 143% का जो है चेंज इन ओआई आया हुआ है, और 1,10,000 का ओआई है। सो ह्यूज रेजिस्टेंस। पुट साइड से देखेंगे तो मेजर जो पोजीशन है 46 पे ही है एक तो, लेकिन कॉल सेलर से कम है 77,000। इसके बाद अगर हम देखते हैं सीधे तो 45,500 पे ही अच्छी पोजीशन है 36,000 की। बाकी मेन पोजीशन कल निकल के आएगी क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी है, तो आज कुछ खास डेटा बनते नहीं है, लेकिन 46,000 का सेलर जो है पहले से एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी की अगर हम यहाँ पे आईटीएम पे नज़र डालें तो हमें जो पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि पुट की राइटिंग तो दिखाई दे रही है, पुट के जो लॉन्ग थे वो कवर होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे पुट के लॉन्ग कवर अप हुए हैं, कॉल की शॉर्ट कवरिंग इधर दिखाई दे रही है आइटम पे, यानी कि जो भी कॉल शॉर्ट थे वो निकले हैं, कॉल के लॉन्ग भी कवर हुए हैं, कॉल के शॉर्ट कवर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पुट की राइटिंग यहाँ पे हुई है, और जितने भी ओटीएम के थे 21,900 से लेके 22,550 के आगे तक सब में शॉर्टिंग है, दबा के सेलिंग है। इसके बाद देखिए तो पुट की राइटिंग, पुट के लॉन्ग कवर, पुट की राइटिंग, और बहुत ही जाके डीप आईटीएम पे
पुट लॉन्ग हुआ है, जो कि खास नहीं है। 56 क्वांटिटी है, 56 और 14, तो कोई खास ज़्यादा नहीं है। अब मैक्सिमम जो पोजीशन है वो यहाँ पे आज कॉल सेलिंग की दिखाई दे रही है, क्योंकि 25 लाख का कॉल सेलर है वाई पे और 21 लाख के करीब जो पुट सेलर है। सो कह सकते हैं कि 3.5 जो है ज़्यादा यहाँ पे कॉल सेलर है। इसी की वजह से जो निफ्टी में आज प्रेशर भी दिखाई दिया। अगर कल ये प्रेशर कंटिन्यू करना है तो इनिशियली ही 21,900 के लेवल को ब्रेक कराना होगा बियर्स को, तब जाके ये लेवल जो है टूट जाएगा। और उस कंडीशन में जो भी लॉन्ग के लिए सोच रहा है उसको लॉन्ग से हाथ पीछे खींचना पड़ेगा, एटलीस्ट निफ्टी के एक्सपायरी पे। बाकी उसके बाद फिर एक्सपायरी जब हो जाएगी तो देख के समझ के लॉन्ग किया जाएगा, अगर इंपॉर्टेंट लेवल होल्ड आउट कर रहे हैं, बच रहे हैं तो। अदरवाइज अगर 22 लेवल ब्रेक करना शुरू करे तो समझिए कि शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत होगी और अच्छी मूव जो है बन सकती है, क्योंकि आज काफ़ी लोगों ने अपने हेडिंग डाले हैं कि 10 रुपये की कॉल 100 रुपये होगी, 100 रुपये की कॉल जो 1000 रुपये होगी। अब पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन लोग इन्फ्लुएंस तो लोगों को कर देते हैं। लोग ओवरनाइट ड्रीम बना लेते हैं कि आज तो मैं 10,000 लगा के 1 लाख बना ही लूँगा। ऐसे बहुत लोगों से हम जो है डेली चैट करते हैं, जो कि हमारे ही व्यू पे 2-4 दिन पे जो है अच्छे खासे प्रॉफिट करते हैं और बोलते हैं कि सर 80% तो मैं आप ही के एनालिसिस से सीख रहा हूँ। तो दोस्त आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि एनालिसिस सिखाने के लिए नहीं, एनालिसिस आपकी हेल्प के लिए होती है। अगर आप थोड़ा बहुत लर्निंग ले रहे हो तो अच्छी बात है, बट उतनी लर्निंग नहीं मिल पाएगी जिससे कि गाड़ी हर कंडीशन में आगे बढ़ती रहे। हर कंडीशन में गाड़ी आगे बढ़ानी है तो अपना एक स्किल होना चाहिए, अपना एक खुद का नॉलेज और एक अच्छा हिडन नॉलेज होना चाहिए जो कि हर एंगल से कवर होता हो। अगर आपको हर एंगल से नॉलेज लेना है तो 10 फरवरी जो कि जस्ट 3 डे बाद है, उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको जो है कल हेल्प करेगा। बाकी लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जरूर ट्यून रहिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।